Students, next topic is using weedicides. A weedicide is a chemical that is used to destroy weeds. जो वीडीसाइड्स होते हैं ये केमिकल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं वीड्स को। स्टूडेंट्स, वीड्स आपने जो पिछली मेरे वीडियो थी उसमें सुना होगा या पिछले लेक्चर में मेरे में सुना होगा। जो वीड्स होते हैं ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो अपने आप फील्ड में आ जाते हैं और इनको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारी जो क्रॉप होती है उसको ख़राब कर देते हैं। तो उसको फिर ठीक रखने के लिए हमें वीडीसाइड्स जो हैं, केमिकल्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं ताकि इन वीड्स से बचा जा सके। वीडीसाइड्स डिस्ट्रॉय द वीड्स विदाउट अफेक्टिंग द क्रॉप्स। जो वीडीसाइड्स होते हैं ये ख़त्म कर देते हैं वीड्स को, पर ये हमारी क्रॉप को नहीं इफ़ेक्ट कर दे कुछ भी। डेलेपोन, मेटाक्लोर एंड सेजाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ वीडीसाइड। ये सारे वीडीसाइड्स हैं जो मोस्टली फार्मर्स अपने फील्ड्स में यूज़ करते हैं वीड से बचने के लिए। नेक्स्ट, एनिमल्स सच एज रैट्स एंड इंसेक्ट्स आल्सो डैमेज क्रॉप्स। कुछ एनिमल्स भी जैसे रैट्स और कीड़े मकोड़े वगैरह हो गए वो भी हमारी क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड पेस्ट्स। इनको जो एनिमल्स हैं ये वाले इनको पेस्ट्स बोला जाता है। मोस्ट पेस्ट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। जो ये पेस्ट हैं इनको मोस्टली ख़त्म कर सकते हैं हम केमिकल्स यूज़ करके, जिन केमिकल्स को पेस्टिसाइड्स बोला जाता है। वीडीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। पर जो ये वीडीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे लिए। फर्स्ट डिसएडवांटेज, एक्सीडेंटल कंटेक्ट विद दीज केमिकल्स में एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। अगर ये एक्सीडेंटली कंटेक्ट में आ जाएं फार्मर के तो हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कई बार तो स्प्रे वगैरह करते हुए जो फार्मर्स हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। ट्रेसेस ऑफ दीज पॉइजनस केमिकल्स मे रिमेन इन क्रॉप्स देमसेल्व्स विच कैन बी वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ। जो इनके ट्रेसेस होंगे मतलब थोड़ा थोड़ा इनका अमाउंट जो है केमिकल्स का वो क्रॉप में रह जाता है जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स थ्रोली बिफोर कंजप्शंस। इसीलिए जो ग्रेन्स, अनाज वगैरह या कोई भी आप चीज़ें खाते हो और वेजिटेबल्स भी खाते हो उनको धोना चाहिए पहले, ताकि ये जो केमिकल्स स्प्रे किए होते हैं इनका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टॉपिक हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्रॉप्स को कट करते हैं और बाद में उनको इकट्ठा करते हैं, इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोला जाता है। हार्वेस्टिंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स इज़ आइदर डन मैनुअली विद द हेल्प ऑफ ए सिकल और विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। जो इनकी हार्वेस्टिंग करनी है हमने सीरियल क्रॉप्स की, जैसे अनाज हो गया, मक्की होगी, इसके लिए मैनुअली भी हम अपने हैंड से भी इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक टूल होता है सिकल। ये जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा पता होता है या जो गाँवों में रहते हैं उनको काफ़ी पता होता है इसके बारे में। और विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या फिर हार्वेस्टिंग एक मशीन से भी की जा सकती है जिसको हार्वेस्टर बोला जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स ऑफ सीरियल प्लांट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्लांट। हार्वेस्टिंग के बाद फिर क्या होगा, जो ग्रेन्स होंगे सीरियल प्लांट्स के वो सेपरेट कर दिए जाएंगे बाकी उसके प्लांट से। सिर्फ जो दाने दाने हैं वो अलग कर लिए जाएंगे, बाकी जो उसका नीचे वाला प्लांट होगा वो बाकी साइड पे कर दिया जाएगा। दिस इज़ डन बाय थ्रेशिंग एंड विनोइंग। ये दो प्रोसेस से होता है, थ्रेशिंग और विनोइंग की हेल्प से। थ्रेशिंग इज़ डन आइदर मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड ए थ्रेशर। सेम फिर जो थ्रेशिंग है ये भी हम बाय हैंड भी कर सकते हैं और किसी एक मशीन की हेल्प से भी, जिसको थ्रेशर बोला जाता है, उसकी हेल्प से कर सकते हैं।
ए मशीन कॉल्ड ए कंबाइन हार्वेस्टर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टर एंड थ्रेशिंग। कंबाइन वगैरह सुना होगा आपने। कंबाइन एक हार्वेस्टर मशीन है जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों के लिए यूज़ हो जाती है। विनोइंग विच इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ। चाफ की फिर फुल फॉर्म दी है इन्होंने, सीड कवरिंग्स एंड टिनी पीसीज ऑफ लीव्स। जो सीड्स के कवर होते हैं जिसके बीच में दाने होते हैं उसको चाफ बोला जाता है। कैन बी डन मैनुअली और यूजिंग ए विनोइंग मशीन। विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो बीच के दाने होते हैं उसको हम उसके ऊपर के कवर से अलग कर सकते हैं। इसको भी हम मैनुअली बाय हैंड और एक मशीन भी आती है विनोइंग मशीन, उसकी हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टोरेज। अब हमने हार्वेस्ट कर लिया, काट वगैरह लिया, उसके बाद ज़रूरत होगी उसको फिर स्टोर करने की। हार्वेस्टेड ग्रेन्स नीड टू बी स्टोर्ड बिफोर दे आर मेड अवेलेबल फॉर कंजप्शन। जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होंगे उसके लिए ज़रूरत होगी कि उसको स्टोर किया जाए ताकि बाद में हम कंज्यूम कर सकें उसको। कंज्यूम का मीन होता है यूज़ करना, ताकि उसको बाद में यूज़ कर सकें। टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट बोथ द ग्रेन्स एंड द स्टोरेज एरिया आर फुल ऑफ मॉइस्चर। इनकी स्टोरेज से बचाने के लिए ये नेसेसरी होता है, ये ज़रूरी होता है कि जो ग्रेन्स हैं एंड स्टोरेज एरिया ये बिल्कुल मॉइस्चर से फ्री हो। जो दाने हैं और जहाँ पे दानों को रखना है आपने वो पूरा मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए, मतलब नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, बिल्कुल भी पानी वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। द ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन टू रिमूव एज मच एज मॉइस्चर एज पॉसिबल। ग्रेन्स को पहले जो दाने होते हैं उनको पहले सनलाइट में सुखाना पड़ता है ताकि उनमें से मैक्सिमम जो मॉइस्चर है वो निकल सके, वो सूख जाए अच्छी तरह से। दे आर देन वेटेड एंड पैक्ड इन गनी बैग्स। उनको फिर वेट किया जाता है और बैग्स जो गनी बैग्स हैं, बोरियां जो होती हैं, ये नीचे गनी बैग्स की पिक्चर दी है, इनमें स्टोर कर लिया जाता है। और बिन्स या कोई भी आप बर्तन वगैरह बड़े होते हैं उनमें, या टैंक वगैरह उनमें स्टोर कर सकते हो। बल्क स्टोरेज मीन्स लार्ज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ डन इन ग्रेनरीज। अगर ज़्यादा स्टोरेज करनी है तो ग्रेनरीज मीन्स जो बड़े बड़े हाउस होते हैं इनके लिए ही, जैसे मार्कफेड वगैरह हो गया, इनमें स्टोर किया जाता है। या फिर जो साइलोस होते हैं, साइलोस ये बड़े बड़े ड्रम जो होते हैं इनमें स्टोर कर लिया जाता है। द स्टोरेज एरिया शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई। जो स्टोरेज एरिया है जहाँ पे हमने स्टोर करना है वो पूरा साफ़ होना चाहिए और सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। पेस्टिसाइड्स शुड बी स्प्रेड बिफोर हैंड टू कीप पेस्ट्स अवे। जो पेस्टिसाइड्स हैं वो स्प्रे किए जाते हैं या करने चाहिए ताकि जो पेस्ट्स वगैरह हैं, जो कीड़े मकोड़े या चूहे वगैरह हैं, उनको दूर रखा जा सके। पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द स्टोरेज एरिया इज़ नेसेसरी टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ग्रेन्स। जो पीरियोडिक मीन्स टाइम टू टाइम जो इंस्पेक्शन है, मतलब उनको देखना कि स्टोरेज एरिया कैसा है, वो ज़रूरी होता है ताकि ग्रेन्स की सेफ्टी हम कर सकें, पूरी तरह से सेफ उसको स्टोर कर सकें।